प्रश्न है कि क्या जीसस भारत आए थे? जीसस के जीवन में 17 वर्ष का समय बिल्कुल रिक्त है। 13 वर्ष की आयु तक उनके बारे में कुछ सूचना मिलती है और उसके बाद सीधे 30 वर्ष की आयु में उनका विवरण मिलता है। ये 13 वर्ष वे कहाँ थे, इसका बाइबल या पश्चिमी एशिया के स्रोतों में कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसलिए एक संभावना बनती है कि जीसस ने वह 17 वर्ष भारत में बिताए हों। हमें मालूम है कि उस समय रोम और भारत के बीच में व्यापार चलता था, लोगों का आवागमन था, इसलिए जीसस का पश्चिम एशिया से भारत आना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी। भारत में कश्मीर और पंजाब में ऐसी किंवदंतियां हैं कि जीसस यहाँ आए थे। जैसे किसी स्थान पर एक कब्र है जिसके रखवाले बोलते हैं कि यह जीसस की कब्र है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। भविष्य पुराण में इतना लिखा मिलता है कि जीसस नाम का एक प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके बारे में और कोई विवरण नहीं है और यह भी नहीं लिखा है कि वे भारत आए थे। इस प्रश्न का उत्तर हमें इस बात से मिल सकता है कि यदि भारतीय चिंतन की छाप जीसस के विचारधारा पर मिलती है तो संभावना बनती है कि भारत आए होंगे और यहाँ के विचारों को उन्होंने अपनाया होगा। इस दृष्टि से पहला मुद्दा है ईश्वर का। ज्यूस का ईश्वर संकुचित है। याहवे ज्यूस के राष्ट्र का भगवान है, न कि सर्वव्यापी भगवान। जबकि जीसस का गॉड सर्वव्यापी है। वह केवल ज्यूस का गॉड नहीं है, वो ज्यूस का और जेंटाइल्स दोनों का गॉड बिल्कुल बराबर है। तो यह जो गॉड की समानता या सर्वव्यापिता है वह भारतीय धर्म का एक अंग है। भारतीय विचारधारा में ब्रह्म या ईश्वर किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष का ईश्वर नहीं होता है। अतः यह संभव है कि जीसस भारत आए और यहाँ उन्होंने सीखा कि यह जो ईश्वर है या जो ब्रह्म है वह सर्वव्यापी है और इसमें मनुष्यों के बीच में कोई भेदभाव या बंटवारा नहीं किया जा सकता है। और इस विचारधारा को वो लेके वापस पश्चिम एशिया गए और वहाँ पर इन्होंने वन गॉड का मैसेज इस दृष्टि से दिया कि ये वन गॉड सभी का वन गॉड है, न कि वर्ग विशेष का। दूसरा बिंदु सामाजिक न्याय का है। ज्यूज की विचारधारा में गरीबों के प्रति विशेष ध्यान का कोई पुट नहीं दिखता है, जबकि जीसस की संपूर्ण जीवन में उन्होंने इसी बात को फैलाया कि गरीबों का ध्यान दिया जाए। उनकी एक विशेष कहावत है कि किसी ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना संभव है, लेकिन अमीर का स्वर्ग पहुंचना कठिन है। जिससे पता लगता है कि वे कितना उनको कष्ट था जो अमीर लोग गरीबों के प्रति अत्याचार करते थे, उससे वे अंदर से दुखी थे किसी तरह से। संपूर्ण जीवन में उन्होंने गरीबों की सेवा की और उनके साथ रहे। भारतीय परंपरा में गरीबों का यूं तो विशेष ध्यान नहीं है। हम भारतीय भी वर्ण व्यवस्था को यदि माने तो वैश्यों को धनाढ्य मानते हैं और उनका अधिकार मानते हैं कि वो धनाढ्य हों। और यद्यपि दान देने का महत्व है, लेकिन गरीबों को प्यार करने का उतना संदेश भारतीय धर्म में भी नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म के आधार पर नहीं है, बल्कि वह कर्म के आधार पर है। तो यह संभव है कि जीसस जब भारत आए और उन्होंने यह देखा कि लोगों का कार्य विभाजन एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है और एक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार किसी वर्ण में उसकी पहचान बनती है, तो वे इस कंसेप्ट को लेकर वापस गए
जीसस ने भी यह कहा कि जो राजा का है वह उसे दो। What belongs to the king, give to the king। यह विचारधारा सामाजिक असमानता को स्वीकार करती है। जैसे भारतीय वर्ण व्यवस्था में वैश्यों को धनाढ्य और शूद्रों को गरीब माना जाता है, उसी प्रकार जीसस की विचारधारा में राजा को धनाढ्य और आम आदमी को गरीब माना जाता है। लेकिन इस हद तक ये हिंदू धर्म का प्रभाव हो सकता है कि जीसस ने भारत से वर्ण व्यवस्था के इस कंसेप्ट को ले जाकर के इस रूप में बदलकर प्रस्तुत किया हो। लेकिन जो जीसस का गरीबों के प्रति प्यार है, वह भारतीय धर्म में दरिद्र नारायण इत्यादि शब्दावली तो मिलती है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन या व्यवहारिक रूप हमें नहीं दिखता है। इसलिए वह हो सकता है कि ये जीसस का अपना इन्वेंशन हो और ये उन्होंने अपनी तरफ से नई बात समाज में डाली हो। अतः हम ये कह सकते हैं कि जीसस भारत आए होंगे क्योंकि भारतीय धर्म का उनके विचारधारा पर प्रभाव दिखता है, लेकिन इसका प्रमाण मिलना लगभग असंभव है। फिलहाल हमें यह अपने समझ के अनुसार मानना होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आने की कृपा कीजिए। धन्यवाद।